आज दिनांक 30 सितंबर सन 2020 को मैं एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 9 के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। प्रिय बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6C का पहला सवाल पढ़ेंगे। देखिए, चित्र में यम समांतर यन और कोण 1 और 2 में अनुपात 3 संबंध हेतु का है। कोण 1 से कोण 8 तक के सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। आइए इसको हम लोग हल करें। यम एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, जिस पर एक किरण T खड़ी है, इसलिए कोण 1 और कोण 2 दोनों का योगफल जो है 180 अंश होगा रेखीय युग्म से। और इसमें अनुपात दिया है कोण 1 और कोण 2 में 3 संबंध है 2 का। तो माना कोण 1 बराबर 3 अक्षांश तथा कोण 2 बराबर 2 अक्षांश। जो अनुपात होता है उसी अनुपात में माना जाता है, और एक ही चीज माना जाता है, यक्स तो यक्स, ए तो ए, बी तो बी। तो माना कोण 1 बराबर 3 अक्षांश तथा कोण 2 बराबर 2 अक्षांश। अब उसके आगे लिखेंगे यम एक सरल रेखा है, जिस पर किरण T खड़ी है। यदि हम इसको नहीं लिखेंगे तो यह लिख देंगे कि यम एक सरल रेखा है, तभी कोई गलती नहीं होगा। इसलिए कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश। आगे हिंट देंगे रेखीय युग्म से, या मान रख देंगे जो कल्पना किए हैं। 1 का मान जो है 3 अक्षांश, धन 2 का मान 2 अक्षांश बराबर 180 अंश। या योग कर लेंगे 5 अक्षांश बराबर 180 अंश। या यक्स अंश बराबर 180 अंश बटा के 5। या यक्स अंश बराबर, अब भाग देंगे तो यह हो जाएगा 5 तिहाई 15, 3 बच गया, 30 हो गया, 5 छक्का 30। यक्स अंश बराबर 36 अंश। यक्स अंश बराबर 36 अंश ज्ञात हो गया। इसलिए कोण 1 बराबर जो कल्पना किए हैं उसमें हम मान रख देंगे 3, और यक्स अंश का मान जो है हमारा 36 अंश है। अब पूरा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 छक 18, हासिल 1, 3 3 9 1 10। तो कोण 1 का मान हो गया 108 अंश। कोण 1 का मान हो गया 108 अंश। अब इसके आगे लिखेंगे, अब कोण 2 बराबर जो कल्पना किए हैं 2 अक्षांश मान रखेंगे 2, और यक्स का मान जो है 36 अंश। या कोण 2 बराबर गुणा कर देंगे तो 36 दूनी 72 अंश हो जाएगा। तो हमें जो है कोण 1 और कोण 2 का मान प्राप्त हो गया। अब इसके आगे देखिए, कोण 1 का मान अभी हम प्राप्त किए हैं 108 अंश, और कोण 2 का मान प्राप्त किए हैं 72 अंश। और बकिया कोणों का मान बताना है, कोण 3 का, कोण 4 का, कोण 5 का, 6 का, 7 का, 8 का मान बताना है। तो आइए अब इसके आगे जो है हम लोग हल करें। देखिए, कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण 3 है। कोण 3, अब कोण 3 बराबर कोण 1
आगे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं या कोण 3 बराबर कोण 1 का मान हम ज्ञात कर चुके हैं 108 अंश। इस प्रकार कोण 3 का मान जो है हमें 108 अंश प्राप्त हुआ। तो कोण 3 का मान 108 अंश प्राप्त हो गया। अब उसके आगे देखिए 4 का शीर्षाभिमुख कोण 2 है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब लिखेंगे अब कोण 4 बराबर कोण 2, आगे शीर्षाभिमुख कोण हिट कर देंगे या कोण 4 बराबर 2 का मान ज्ञात कर चुके हैं 72 अंश। कोण 4 बराबर 72 अंश। इस प्रकार कोण 4 का मान हमें प्राप्त हुआ 72 अंश। अब ध्यान दीजिए ये कोण 4 का संगत कोण 8 है। कोण 4 का संगत कोण 8 है। अब कोण 8 बराबर कोण 4, आगे लिखेंगे संगत कोण, हिंट दे देंगे। सब संगत कोण एकांतर कोण का पहचान बताया जा चुका है। तब या कोण 8 बराबर कोण 4 का मान हम ज्ञात कर चुके हैं 72 अंश। इस प्रकार कोण 8 बराबर 72 अंश प्राप्त हुआ। अब देखिए 8 का शीर्षाभिमुख कोण जो है 6 है। अब कोण 6 बराबर कोण 8, शीर्षाभिमुख कोण या कोण 6 बराबर कोण 8 का भी मान प्राप्त किए हैं 72 अंश। तो इस प्रकार कोण 6 बराबर 72 अंश हो गया। अब रह गया 5 और 7। ध्यान दीजिए 5 का एकांतर कोण जो है 3 है। 5 का एकांतर कोण 3 है। कोण 5 बराबर कोण 3 एकांतर कोण या कोण 5 बराबर कोण 3 का मान ज्ञात कर चुके हैं 108 अंश। इस प्रकार कोण 5 का मान हमें प्राप्त हुआ 108 अंश। अब देखिए 5 का शीर्षाभिमुख कोण 7 है। अब कोण 7 बराबर कोण 5 शीर्षाभिमुख कोण से या कोण 7 बराबर 5 का मान ज्ञात कर चुके हैं 108 अंश। तो कोण 7 बराबर 108 अंश। इस प्रकार ये 8 कोणों का हम लोग मान प्राप्त किए हैं और लास्ट में जो है आंसर लिख करके सभी कोणों का मान को बता देंगे, लिख देंगे। इस प्रकार यह सवाल हल हुआ।